हुकूमत की मीडिया कुछ पॉलिसियों के खिलाफ PFUJ की कॉल पर सहाफियों का मुल्कगीर एहतजाज। तमाम छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे, प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहरा दिए गए। अरशद शरीफ के कातिलों की अदम गिरफ्तारी, हेड ऑफ ARY न्यूज अम्माद यूसुफ के खिलाफ झूठे मुकदमे और उसमें सजाए मौत की दफात की शदीद मुजम्मत। सहाफी शाहिद असलम की गिरफ्तारी के खिलाफ भी नारे। सहाफियों पर मुकदमात खत्म न किए गए तो 30 जनवरी को पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे, PFUJ का ऐलान। अम्माद यूसुफ पे हमला, सलमान इकबाल पे हमला। अगर अम्माद यूसुफ गद्दार है तो हम सब गद्दार हैं। अगर सलमान इकबाल गद्दार है तो हम सब गद्दार हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी टीवी चैनल के एक जिम्मेदार आदमी को एक सियासी जमात के रहनुमा के बयान की बुनियाद पर ऐसे मुकदमे में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत हो सकती है। अम्माद यूसुफ और सलमान इकबाल गद्दार हैं तो हम सब गद्दार हैं। सहाफी रहनुमा इम्तियाज फारान का मुजाहिरीन से खिताब। चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की अपील। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है, दुख की बात है अम्माद यूसुफ पर ऐसा मुकदमा बनाया गया जिसकी सजा मौत है। आज का यौम सियाह एहतजाजी तहरीक का आगाज है। हम इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस तक प्रेस फ्रीडम रैली निकालेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी कहते हैं, 24 घंटे में अम्माद यूसुफ और शाहिद असलम पर दर्ज मुकदमात खत्म न हुए तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करूंगा। वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का केस करूंगा। लाला असद पठान बोले, सहाफियों को सजाए मौत की दफात के तहत मुकदमात का सामना है। सलमान इकबाल का क्या कसूर, वो 8 माह से जिला वतन है। PDM के काले कवानीन, पैमरा और पीका एक्ट में तरामीम नहीं मानते। अम्माद यूसुफ के खिलाफ जो मुकदमा हुआ, जो शाहिद असलम में मुकदमा हुआ, अगर ये 24 घंटे में आपने वापस ना लिए तो PFUJ बतौर सेक्रेटरी जनरल मैं खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रास्ते अख्तियार करूंगा। ARY न्यूज के ओनर सलमान इकबाल जलावतन है। आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी पादाश में उनको ये सजा दी जा रही है? अम्माद यूसुफ का क्या यह कसूर है कि वो हक और सच की आवाज बुलंद करते हैं? उनका कसूर क्या है? और उनके ऊपर कत्ल की, फांसी की सजाओं की मुकदमात चलाए जा रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने हेड ऑफ ARY न्यूज अम्माद यूसुफ के खिलाफ सजाए मौत के दफात के तहत मुकदमे का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पूछा, अम्माद यूसुफ का कसूर क्या है? उन्हें सिर्फ हक और सच की आवाज बुलंद करने की सजा दी जा रही है। मौजूदा हुकूमत में सहाफियों पर जो जुल्म हो रहा है, मुल्की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सहाफियों के लिए कानून साजी की दरखास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कानून और इत्तलात को 6 फरवरी को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए, मसला नियत का है, किसी को पिटीशन में आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजों का हुकूमत को खुद एहसास करना चाहिए। 1.5-2 लाख रुपए के बकाया जात के लिए सहाफी बरसों ट्रिब्यूनल्स के चक्कर लगाते हैं। डॉलर की लंबी छलांग, $1 255.43 का हो गया। इंटरबैंक पे डॉलर आज ₹24.54 महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 19 रुपए इजाफे से ₹262 में फरोख्त। असद उमर कहते हैं, डॉलर को मसनूई तौर पर रोकने के लिए मईशत तबाह की गई। रुपए की कदर में इतनी कमी कभी नहीं हुई। तबाही का ये सिलसिला उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। शौकत तरीन का कहना है, एक ही दिन में कर्जों में 2.4 खरब का इजाफा हो गया है। पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, बिजली की बंदिश और गैर मुल्की ज़र मुबादला की शदीद कमी से कारोबार चलाना मुश्किल हो गया।
पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से भरे कंटेनर्स जमा हो रहे हैं। बरामद कुंदगान डॉलर हासिल करने में नाकामी की वजह से अदायगियां नहीं कर पा रहे। मार्च खत्म होने से पहले पहले पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक मुआहिदा तय पा जाएगा, जिसके जरिए सस्ता खाम तेल जो दोनों मुल्कों के लिए बेनिफिशियल होगा वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाए। रूस के साथ तेल की खरीदारी के मुआहिदे तय पा गए। मार्च से पाकिस्तान को सस्ते तेल की फराहमी शुरू हो जाएगी। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, वजीर आजम ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अगले मौसम सरमा से पहले तेल और गैस सस्ती कीमत पर मिलना शुरू हो जाएगा। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, हुकूमत ने मज़बूत जवाब नहीं दिया। इमरान खान माइनस का सोचने वाले गलतफहमी का शिकार है। सदर मुमलिकत की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बताया, इसहाक डार से कहा इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया वो न्यूट्रल है, उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से मज़बूत पेशरफ ना हुई। फवाद चौधरी को हथकड़ियाँ लगाने और चेहरा ढांपने की मजम्मत। बोले, फवाद चौधरी को जराइम पेशा अफराद की सफ में शामिल कर दिया गया, जो अफसोसनाक है। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा, अरशद शरीफ का मामला अभी तक सवालिया निशान है। फवाद चौधरी के साथ नारवा सलूक पर मुखालिफ रहनुमा भी बोल पड़े। मलिक अहमद खान कहते हैं, फवाद चौधरी को मुंह पर कपड़ा डालकर नहीं लाना चाहिए था। फवाद के साथ ज्यादती की मुखालफत करूंगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया, फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए शहजाद वसीम बोले, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तबसरा किया, कोई कानून नहीं तोड़ा। लगता है इलेक्शन कमीशन का दिल टूट गया। इलेक्शन कमीशन ऐसे इकदाम से इज्तनाब करे जिससे जानिबदारी का तासुर मिले। पंजाब के साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। असलम इकबाल, राजा बशारत, यास्मीन राशिद, मुराद रास और मुनीस इलाही की सिक्योरिटी पर तैनात नफरी को भी वापस बुलवा लिया गया। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू ले गए सारी पार्टी, और 3-4 बंदों की वजह से। और खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया, और आज देखे जो हालात। चौधरी परवेज इलाही काफली के मरकजी सदर मुंतखब। मुस्लिम लीग काफ के वर्किंग काउंसिल इजलास में सूबाई सदूर और सेक्रेटरीज की शिरकत। कामिल अली आगा को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। परवेज इलाही कहते हैं, खान साहब के साथ बैठने वाले पार्टी को ले डूबे। 3-4 बंदों की वजह से सारा काम खराब हुआ। परवेज इलाही का निगरां वजीर आला पंजाब को आराम से बैठने का मशवरा। बोले, 2-2.5 माह की नौकरी है, तुम्हारा काम इलेक्शन कराना है, केस कराना नहीं। आज चौधरी साहब की तरफ से मैसेज मिला, जिसमें चौधरी वजाहत हुसैन साहब को सदर और कामिल अली आगा को पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल उन्होंने अनाउंस किया है। ये एक गैर आइनी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम है और एक गैर आइनी हरकत है। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का काफ लीग के इंतखाबात मानने से इनकार। कहते हैं, काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ही है। काफ लीग के संजीदा लोग चौधरी शुजात के साथ हैं। लाहौर में जनरल काउंसिल की मीटिंग के हवाले से पैगाम मिला, उन्होंने खुद को PTI में जम क्यों नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। अब्दुल हलीम कुसूरिया, सईद मशूद शाह, हामिद शाह, सावल नज़ीर, वक्त नवाज और फजल इलाही काबीना में शामिल। अदनान जलील, शफीउल्लाह खान, शाहिद खटक और दीगर भी काबीना का हिस्सा। चेयरमैन PTI इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग का मुकदमा। नून लीग गुजरांवाला के सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अदालत में पेश। अदालत ने मुदस्सर नज़ीर को 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। किसी किस्म की बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं हो रही। आई बिलीव हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। हम फैंफेयर नहीं कर रहे, हम ड्रम्स नहीं बजा रहे, हम एक कंसिस्टेंट पाथ पे खड़े हैं।
भारत के साथ कोई बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी नहीं हो रही। वजीर मुमलिकत हिना रबानी खर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, भारत के साथ हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, ट्रेड पर किसी किस्म की बात नहीं हुई, लेकिन भारत की जानिब से वजीर खारजा के लिए दावतनामा भेजना मुनफरिद इकदाम है। BBC की डॉक्यूमेंट्री ने भारत को बेनकाब कर दिया। सारी दुनिया पूछती है भारत के साथ अमन की जानिब क्यों नहीं बढ़ते। हमारा जवाब होता है कि हमारे अमन की कोशिश का जवाब भारत हमेशा जारियत से देता है। भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों का यौम सियाह। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों को एहतजाज से रोकने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी। जगह जगह नाके। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं, भारत इंसानियत का कातिल है, इसका मकरू चेहरा दुनिया को दिखाते रहेंगे।